नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड के 10 जिलों में अलर्ट। झारखंड के 10 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे के अंदर बीच गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह में शीतलहर चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बजट से पहले हेमंत सरकार लाएगी नई नियोजन नीति, जेएमएम ने किया दावा। आगामी बजट सत्र से पहले झारखंड की हेमंत सरकार नई नियोजन नीति लाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले सरकार की नई नियोजन नीति तैयार हो जाएगी। रही में महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, स्थिति गंभीर, 3 पर मामला हुआ दर्ज। हजारीबाग जिले के चहरी थाना क्षेत्र में उंटमरवा में शनिवार देर शाम को एक शादीशुदा महिला को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है। महिला को तत्काल इलाज के लिए रांची के लिए एक सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कुछ लोग पीड़िता के घर किराए पर मकान लेने पहुंचे थे। इस दौरान महिला का इन लोगों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को आग के हवाले कर दिया। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा जल जंगल जमीन बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा के प्रदेश संयोजक सह बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि राज्य में जल जंगल और जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेंगे, इसलिए हमें फिर से लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड बचाओ मोर्चा की स्थापना की गई है। सभी अदालतों में न्यायिक कार्य ठप, अभी नहीं टूटेगी वकीलों की हड़ताल। राज्य के वकीलों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। वकील मंगलवार तक न्यायिक कार्य से खुद को दूर रखेंगे। रविवार को बार काउंसिल की भी सभी जिलों के बार संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बैठक का आयोजन बार काउंसिलिंग कार्यालय में किया गया है। इसमें शनिवार को मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं पर भी चर्चा की जाएगी। काउंसिलिंग ने कहा है कि घोषणाएं पूरी करने के लिए सरकार को समय सीमा बतानी चाहिए। मनरेगा में 3 वर्ष में बढ़ी महिला श्रमिकों की भागीदारी, 2022-23 में अब तक 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन। मनरेगा में विगत 3 वर्षों में महिला श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सबसे अधिक लाभ एकल, परित्यक्त एवं निराश्रित महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। 2019-20 में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 41.31 था, जबकि वर्ष 2020-21 में 42.56% और 2020-21 में 45.58 एवं 2022-23 में अब तक 47.1 महिलाओं का प्रतिदिन कार्य का आवंटन किया गया। बिहार में जहरीली शराब कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हाईकोर्ट जाए। बिहार के सारण जहरीली शराब हत्याकांड को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए और इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश जारी करने का अधिकार है। याचिका में शराब कांड की एसआईटी से जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। पंजाब में लुटेरों संग मुठभेड़ में कांस्टेबल की हुई मौत, सीएम ने 1 करोड़ देने की घोषणा। पंजाब के फगवाड़ा में 4 हथियारबंद लुटेरों के साथ मुठभेड़ में पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा की रविवार को मौत हो गई। बाजवा कार लूटकर भाग रहे आरोपियों का पीछा कर रहे थे और मुठभेड़ में घायल 3 आरोपी पकड़े गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 150 उड़ानें हुई प्रभावित। एएनआई के अनुसार घने कोहरे की वजह से सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन प्रभावित होने के कारण करीब 150 उड़ानों में देरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 118 घरेलू उड़ानें एयरपोर्ट से प्रस्थान करने वाली थी, जबकि 32 उड़ानें एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। विजिबिलिटी कम होने के कारण 5 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया। भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को सौंपी 75 यात्री बसें। आज़ादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने 75 यात्री बसें सौंपी है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंका के सार्वजनिक परिवहन की बुनियाद ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी। इससे पहले दिसंबर में भारत ने श्रीलंका पुलिस को 125 एसयूवी सौंपी थी। सीएम नीतीश के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर मचा बवाल।
बिहार के सीएम नीतीश ने इन दिनों समाधान यात्रा कर रहे, इसी कड़ी में वह कल वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। नीतीश ने कहा कि महिलाएं शिक्षित होंगी तभी प्रजनन दर में कमी आएगी। कमी भी वही है, महिला पढ़ी रहती है तो उन्हें हर चीज़ की समझ होती है कि कैसे हमें बचना है। पुरुष अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश के इस बयान के बाद विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है।